हाय गाइस, दिस इज़ योर ट्रस्टेड रियल एस्टेट गाइड अभय। और गाइस, आज मैं आपको दोबारा से मिलने आया हूँ एक वैल्यू एडेड वीडियो के साथ, जहाँ पर कि मैं आपको बताऊंगा कि स्टील प्लस 4 को लेके हरियाणा में, गुड़गांव में क्या पॉलिटिक्स चल रही है। ठीक है, आज आप लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा, आज हाई कोर्ट ने बोला है कि हमने स्टील प्लस 4 के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई है। इट इज़ अप टू द कंसर्न्ड अथॉरिटी डीटीसीपी कि भैया वो ये पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, और इसके रिस्पॉन्स में गवर्नमेंट की तरफ से भी यही जवाब आया है कि ये पॉलिसी गवर्नमेंट की तरफ से होल्ड पे है। ठीक है, फाइनल डिसीजन इस पॉलिसी का अभी पेंडिंग है। ठीक है, तो ये वही गवर्नमेंट है जिसने 2 जुलाई को बहुत ही डिटेल्ड गाइडलाइंस जारी करी थी स्टील प्लस 4 के बारे में। तो मतलब 2 जुलाई से लेके आज 2 सितंबर, मान लीजिए 2 महीने के आसपास में ऐसा क्या हो गया कि ये डिसीजन गवर्नमेंट को दोबारा से सो कॉल्ड कोट अनकोट रिकंसिडर करना पड़ा। ठीक है, और इसके क्या रेपरकशंस होंगे आने वाले टाइम में। ठीक है, और इसके पीछे क्या पॉलिटिक्स प्ले कर रही है, यही मेरा आज एक बहुत ब्रीफ सा वीडियो है आप लोगों के लिए गाइस। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा पीछे जाते हैं। 2 साल पहले गवर्नमेंट ने अनाउंस किया जी कि ये पॉलिसी हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। सब लोग खुश हो गए, प्लॉटों के रेट बढ़ने लग गए, बिल्डर फ्लोर बिकने लग गए, अच्छी कमाइयाँ होने लग गई। उसके बाद गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी दीनदयाल में भी दे दी, पर दीनदयाल में एक पॉइंट के बाद उनको ये रियलाइज़ हुआ कि भाई साहब ये तो अफोर्डेबल पॉलिसी थी दीनदयाल की, लेकिन ड्यू टू राइजिंग लैंड कॉस्ट, ठीक है, यहाँ पर बिल्डर बहुत हाई प्राइस पे प्रोडक्ट बेच रहे थे, तो एंड दैट वाज डिफीटिंग द पर्पस ऑफ द पॉलिसी। इसलिए पिछले साल हमारे पुराने चीफ मिनिस्टर साहब ने ये पॉलिसी हमारी पहले तो दीनदयाल की पॉलिसी बंद करी। ठीक है, उसके बाद फिर आपकी पॉलिसी बंद हो गई स्टील प्लस 4 वाली। उसके कुछ टाइम बाद क्या हुआ गाइज कि जिन चीफ मिनिस्टर साहब ने डिसीजन लिया था वही साइड पे हट गए। ठीक है, बिकॉज ही वॉज, सम पीपल से दैट ही वॉज नॉट कंसिडर्ड प्रो कैपिटलिस्ट और प्रो इंडस्ट्री। उसके बाद फिर स्टील प्लस 4 की पॉलिसी हटने के बाद उसके ऊपर भी बहुत टाइम पॉलिटिक्स चलती रही। गवर्नमेंट ने बहुत सारे सर्वे किए, लोगों से पूछा, तो उनको फाइनली ये शायद पता चला कि 75% लोग चाहते हैं कि स्टील प्लस 4 वापस आ जाए, सिर्फ 25% लोग नहीं चाहते हैं कि स्टील प्लस 4 आए। तो ना ये चीज़ देख के, शायद ये डेटा देख के गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि भैया इससे पहले कि आचार संहिता लागू हो, हम ये डिसीजन ले लेते हैं, हम ये डिसीजन अनाउंस कर देते हैं। शायद उसका मे बी कुछ आगे बेनिफिट किसी को हो सकता है। मतलब मैं थोड़ा सा कतराता हूँ अब ज़्यादा खुल के चीज़ें बोलने के लिए, बट वो डिसीजन उन्होंने ले लिया। उसके बाद लोगों ने इसको कोर्ट में चैलेंज कर दिया जी कि ये मैटर सब जुडिस था, आपने इस पर कैसे डिसीजन ले लिया। और आज आप खुद ही बोल रहे हो कि नहीं जी, क्या कहते हैं ना, इस पर अभी फाइनल डिसीजन पेंडिंग है। तो आप ये किस लिए बोल रहे हो? इसका मतलब ना, जो लोग अटकलें लगा रहे हैं, मतलब आज जो रियल्टर बॉडी जिन्होंने पिटीशन डाली थी, उनका भी ये कहना है कि शायद गवर्नमेंट इस पॉलिसी में दोबारा से कुछ और अमेंडमेंट करके एक फ्रेश तरीके से इस पॉलिसी को दोबारा से लेके आने वाली है। बिकॉज अब अप्रूवल तो इन प्रिंसिपल उन्होंने ऑलरेडी ले लिया है, लेकिन अब इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या आती है कि भाई जो आपके गवर्नमेंट तो हो सकता है चेंज हो जाए। ये वाला मैटर भी आज के बाद 23 अक्टूबर शायद इनको नेक्स्ट डेट मिली है। और मेरे ख्याल से इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अक्टूबर फर्स्ट वीक में तो आपके इलेक्शन ही है। तो और ऑब्वियसली इसके बाद जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी वही इसके ऊपर आने वाले टाइम में मेरे ख्याल से ऑब्वियसली डिसीजन लेगी। अब करंट गवर्नमेंट अगर सेम पार्टी की आती है तो एक अलग बात है। ठीक है, और दूसरी चीज़ गाइज आप इसमें देखोगे ना कि जो आप जो आपने रिस्ट्रिक्शंस लगाई 2 जुलाई को, उसमें से आपने कोई भी रिस्ट्रिक्शन, या वो 9 मीटर वाली, 10 मीटर वाली, वो पड़ोसी से एनओसी वाली, ठीक है, वो कोई भी रिस्ट्रिक्शन आपने दीनदयाल में नहीं लगाई थी। और इस वजह से दीनदयाल के प्लॉट्स में काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेशन बढ़ गई। और आज स्टील प्लस 4 रुकने के बाद जब स्टील प्लस 3 आज की डेट में ऑफिशियली है, अगर आप नया नक्शा पास करवाते हो, तब भी प्लॉटों के रेट कोई बहुत ज़्यादा गिरे नहीं है। मतलब ना, प्लॉट के रेट वहीं झूल रहे हैं जहाँ पे मे बी ना 2 जुलाई से पहले झूल रहे थे। अब इसके अंदर गाइज, ये तो एक पॉलिटिक्स हो गई,
ठीक है, अब पॉलिटिक्स के साथ साथ ना इसमें आपके लिए क्या समझने वाली बात है, आपके लिए इसमें समझने के लिए दो बातें हैं गाइस। सबसे पहली बात तो ये है कि आज की डेट में जो भी बिल्डर स्टिल प्लस 4 का वेट नहीं करेगा, स्टिल प्लस 3 में ही वो फ्लोर लॉन्च कर देगा, तो उसको मजबूरी में एक महंगे रेट पे चीज़ लॉन्च करनी पड़ेगी। हमने ऑलरेडी सुना है सोना में एक सो कॉल्ड लिस्टेड कंपनी का प्रोजेक्ट जो कि पहले ₹2.25 का आने वाला था, अब वही प्रोजेक्ट ₹2.25 का आने वाला है, और ₹2.25 का माल बेच के भी वो लिखवा रहे हैं कि चौथा फ्लोर हम बाद में अलग से बेच सकते हैं। तो ना स्टिल प्लस 3 के अंदर गाइज आपको जो भी फ्लोर्स मिलेंगे वो महंगे मिलेंगे, उनको आपको बहुत बहला फुसला के आपको बेचा जाएगा, बट उनके प्राइस पॉइंट मेरे ख्याल से ना आज की मार्केट के लेवल्स के हिसाब से कहीं पर भी जस्टिफाइड नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपसे बात करता हूं, मान लो कल को स्टिल प्लस 4 पॉलिसी आ गई, तो अगर ये पॉलिसी आ गई तो फिर आप बहुत सारी बाढ़ देखेंगे आते हुए प्रोजेक्ट्स की, जहाँ पे कि बिल्डर पूरी पूरी रो खरीद के आपको सब स्टैंडर्ड इंडिपेंडेंट फ्लोर्स, लग्जरी फ्लोर्स के नाम पे आपको दोबारा बेचने के लिए बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी आपके सामने आ जाएंगे। ₹2.25 करोड़ में आपको सोना में माल बिकने लगेगा, 2.25-2.5 करोड़ में आपका गुड़गांव में माल बिकने लगेगा। ठीक है, बहुत सारे सेक्टर है जहाँ पे लोगों ने द्वारका एक्सप्रेसवे पे, न्यू गुड़गांव में प्लॉट्स मोटे लेवल पे लोगों ने खरीदे हुए हैं, बट वो सब लोग वेट कर रहे हैं कि भैया स्टिल प्लस 4 आ जाए, क्योंकि स्टिल प्लस 3 में रेट उसके हिसाब से थोड़े से ज़्यादा होंगे। ठीक है, और इसमें मतलब ना जो सबसे बड़ा टेक अवे है मेरे लिए, जो मैं आपको पहले भी कई बार रिपीट कर चुका हूँ, कि दीन दयाल के फ्लोर्स, अगर हम मान लेते हैं कि आज ना कल उसमें स्टिल प्लस 4 आना ही आना है, अगर हम मान लेते हैं उसमें कोई 9 मीटर की, कोई पड़ोसी से एनओसी की कोई उसमें ना मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो मैं आपको गाइज ये बता सकता हूँ, आज आपको शायद दीनदयाल के प्राइस आज के रेट में थोड़े से ज़्यादा लग रहे होंगे, बट कल को स्टिल प्लस 4 अगर आ गया तो यहाँ पे आप दोबारा से देखेंगे कि ये प्लॉट्स अट्रैक्टिव हो जाएंगे। जहाँ पर स्टिल प्लस 3 भी है वहाँ पर भी एडिशनल FAR परचेज करके पास्ट में लोगों ने 4 फ्लोर बनाए हुए हैं। फॉर एग्जांपल पारस एकम, वहाँ पे कि स्टिल प्लस 3 के हिसाब से एमिनिटीज़ थी, लेकिन जब नक्शा पास कराने के टाइम पे बंदे ने एडिशनल FAR परचेज करके वहाँ पर भी लोगों ने 4-4 फ्लोर बना रखे हैं। ठीक है, इस प्राइस पॉइंट पे आपको मैं कई बार पहले भी बोल चुका हूँ, चीज़ें दोबारा नहीं मिलेंगी। स्टिल प्लस 3 और 4 का कन्फ्यूजन हमेशा चलता रहेगा। जो भी डिसीजन आना होगा वो आपसे और मेरे से पहले बहुत इन्फ्लुएंशियल लोगों को, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को और बड़े बड़े पॉलिटिकली कनेक्टेड लोगों को पता होगा। वो चीज़ें आपको और मुझे कभी भी नहीं पता चलेंगी, ना ही कभी बताई जाएंगी। हमें तो बाद में बहला फुसला के उनका लोगों का माल काटने के लिए हमारे पास आपके इन्फ्लुएंसर्स आएंगे ऐसे प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए। सो स्टिल प्लस 4 को लेके गाइज मतलब ना दिस वाज माय वेरी फ्रैंक कॉन्वर्सेशन, और इसी तरीके से होपफुली मेरे नए अवतार को आप लोग अप्रिशिएट करेंगे जैसे आपने हमें पहले सपोर्ट किया था। माय आइडिया विल बी टू गिव यू कटिंग एज इंफॉर्मेशन, टू नॉट सेल एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट टू यू, to help you not buy substandard products or products that you should not be buying। ठीक है गाइज, तो इसी तरीके से आप लोग आगे भी मुझे सपोर्ट करते रहें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन आवर वीडियोस, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। वी आर नाउ कॉल्ड रियल एस्टेट विद अभय, एंड आई विल सी यू गाइज अगेन very very soon. Bye for now.